हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस पे आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे कि इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस के बारे में जानने से पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हम इनहेरिटेंस का यूज करते क्यों है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी क्लास को क्रिएट करते हैं, जो क्लास हमारे पास पहले से प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट है, अगर हम उसी क्लास के अंदर कुछ और फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन ऐड करना चाहते हैं, बट हम जो क्लास एग्जिस्ट है पहले से प्रोग्राम के अंदर उसमें कोई भी चेंजेस ना करके एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे और जो हमने न्यू क्लास क्रिएट की है उसी क्लास के थ्रू हम पहले से बनी हुई क्लास को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी क्लास के फीचर्स को इनहांस करने के लिए, उसके फीचर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं ताकि जो पहले से बनी हुई क्लास है उसके अंदर भी कोई चेंजेस ना करना पड़े और जो हमारी क्लास है उसके फीचर्स भी हम इंक्रीज कर सके। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। इससे हमें एडवांटेज क्या होता है कि अगर हम इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं तो टाइम की बचत होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम एक क्लास को दोबारा फिर से क्रिएट करते हैं तो उसे डिबग करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, तो उससे हमारे टाइम की बचत होती है कि हम एक क्लास बनी हुई है उसको हम क्या कर रहे हैं, बार बार रीयूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो अब जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इनहेरिटेंस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करती है। इसके कई फीचर्स होते हैं जिनमें से रीयूजेबिलिटी भी एक है। तो रीयूजेबिलिटी को यूज करने के कई वेज होते हैं, सेवरल वेज होते हैं। इसमें बेसिकली हम करते क्या है कि जो भी हमारी क्लासेस होती है उनको हम रीयूज करते हैं कि एक क्लास को सिर्फ एक बार क्रिएट करते हैं और उसे एक बार टेस्ट और डिबग करते हैं और उसके बाद उसे किसी अनदर क्लास के अंदर हम रीयूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर एक क्लास क्रिएट की। अगर उसी टाइम कोई अनदर प्रोग्रामर आता है और उसी प्रोग्राम में वो चाहता है कि मैं इसके अंदर कुछ एक चेंजेस करूं, इस क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर फंक्शन और ऐड करूं, तो वही प्रोग्रामर क्या करेगा, नई क्लास क्रिएट करेगा, ना कि वो पहले से बनी हुई क्लास में कोई चेंजेस करेगा। वो उसमें कोई भी चेंजेस ना करके एक न्यू क्लास क्रिएट करेगा और इसी में इनहेरिटेंस को यूज करेगा। इट मीन्स कि वो न्यू क्लास के थ्रू पहले से एग्जिस्ट क्लास को इनहेरिट करेगा। इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं और उसी की प्रॉपर्टीज को क्या किया जाता है, रीयूज किया जाता है। तो एक न्यू क्लास जो कि पहले से बनी हुई है, जो कि ओल्ड क्लास है, उसी के थ्रू एक न्यू क्लास को क्रिएट करना या डिराइव करना, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस या डेरिवेशन। जिसमें हम क्या करते हैं कि एक पहले से न्यू क्लास बनी हुई है, उसी क्लास के थ्रू हम एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। इसमें हम ओल्ड क्लास को बेस क्लास कहते हैं और जो हमारी न्यू क्लास बनी है उसे हम डिराइव क्लास कहते हैं, डिराइव क्लास या सब क्लास भी कहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट की। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास के वन या मोर देन वन ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। तो जो भी हमारी डिराइव्ड क्लास होती है वो एक बेस क्लास के वन या मोर देन वन फीचर्स को इनहेरिट करती है। ए क्लास कैन ऑल्सो इनहेरिट प्रॉपर्टीज फॉर मोर देन वन क्लास और फ्रॉम मोर देन वन लेवल। की जो भी हमारी क्लास होती है, डिराइव्ड क्लास होती है, वो किसी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को, वो बेस क्लास एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, और जो क्लास का लेवल होता है वो लेवल भी एक हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जो हमारी डिराइव्ड क्लास होती है वो किसी एक या एक से ज्यादा बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। द रीयूज ऑफ ए क्लास दैट हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड, जो क्लास पहले से प्रोग्राम में एग्जिस्ट होती है, जिसे हम बेस क्लास कहते हैं या ओल्ड क्लास कहते हैं, तो वो क्लास पहले से टेस्ट की हुई होती है और पहले से ही डीबग की होती है। उसे जब हम दोबारा से रीयूज करते हैं तो उसे फिर से टेस्ट या डीबग करने की नीड नहीं होती है और इसे एक बार क्रिएट करने के बाद हम इसे मेनी टाइम्स यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि एफर्ट हमें कम लगाना पड़ता है और साथ में इसकी टेस्टिंग को बार बार नहीं करना पड़ता। सिंपल सा मीनिंग है कि हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी क्लास को एक बार क्रिएट कर दें और हम उसे बार बार रीयूज करें, बट उसे सिर्फ टेस्ट एक बार करना पड़ेगा, डीबग एक बार करना पड़ेगा और हम उसे एक बार ही क्रिएट करेंगे, बट उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं किसी अनदर डिराइव्ड क्लास के अंदर। तो ये था इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम किसी स्ट्रक्चर, यूनियन या कोई भी फंक्शन का यूज करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, तो उन्हें यूज करने से पहले डिफाइन या डिक्लेयर करना जरूरी होता है। तो इसी टाइप से जब हम किसी भी क्लास का यूज करते हैं तो उसे भी डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम जानते हैं कि किसी डिराइव्ड क्लास को किस टाइप से डिफाइन किया जाता है। जब हम किसी डिराइव्ड क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम यह स्पेसिफाई करते हैं कि वह डिराइव्ड क्लास किसी बेस क्लास से किस टाइप का रिलेशन रखती है। रिलेशन का मीन है कि एक डिराइव्ड क्लास बेस
क्लास के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को किस टाइप से इनहेरिट कर रही है। एक डिराइव्ड क्लास को डिफाइन करने का जनरल फॉर्म है वो फॉलोइंग टाइप से है, जैसा कि सिंटैक्स में दिया गया है। सबसे पहले एक क्लास कीवर्ड का यूज किया गया है, देन उसके बाद डिराइव्ड क्लास का नेम, देन इसके बाद एक कोलन का यूज किया गया है। इसमें कोलन यह इंडिकेट करता है कि डिराइव्ड क्लास नेम बेस क्लास नेम से डिराइव्ड किया गया है। नेक्स्ट इसमें है विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होता है। बेसिकली हम यूज करते हैं पब्लिक का या प्राइवेट का, प्रोटेक्टेड का यूज रेयर किया जाता है या ना के बराबर किया जाता है। और नेक्स्ट है बेस क्लास नेम। लास्ट में हम क्या करते हैं, जिस क्लास को इनहेरिट करना है उसका नेम यहाँ डिफाइन करते हैं। देन स्कोप स्टार्ट होता है डिराइव्ड क्लास का, और नेक्स्ट इसी स्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, मेंबर्स को लिखते हैं। और मेंबर्स कौन से होंगे, डिराइव्ड क्लास के मेंबर्स को यहाँ रखा जाएगा। और उसके बाद हमारा स्कोप यहाँ खत्म हो जाता है, डिराइव्ड क्लास का स्कोप यहाँ तक एंड हो जाता है। तो ये था कि किसी भी डिराइव्ड क्लास को डिफाइन करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए हैं किसी भी डिराइव्ड क्लास को डिफाइन करने के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि हमने लास्ट वाले स्लाइड में देखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, देन उसके बाद डिराइव्ड क्लास का नेम, देन उसके बाद कोलन, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी विजिबिलिटी मोड जो कि प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है या प्रोटेक्टेड हो सकता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारी बेस क्लास है उसके नेम को स्पेसिफाई करते हैं। जब हम यहाँ विजिबिलिटी मोड में हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो किसी डिराइव्ड क्लास का प्राइवेट डेरिवेशन कहलाता है। क्यों, इस कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे बेस क्लास के पब्लिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है उन्हें हम डिराइव्ड क्लास में एज ए प्राइवेट यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेंबर्स है हमारे डिराइव्ड क्लास के उनको डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट में डिफाइन किया गया है सबसे पहले क्लास, यानी कि क्लास कीवर्ड, डिराइव्ड क्लास का नेम, देन कोलन, और इसमें हम जो विजिबिलिटी मोड है वो पब्लिक यूज कर रहे हैं। इट मींस कि जो हमारी डिराइव्ड क्लास है उसका जो डेरिवेशन है वो पब्लिक डेरिवेशन है। जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास के पब्लिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एज ए पब्लिक इनहेरिट करेगी। और लास्ट में हमें दिया गया है कि क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम, कोलन, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी विजिबिलिटी मोड का यूज नहीं कर रहे। जब हम किसी डिराइव्ड क्लास को डिफाइन करते हैं और वहां हम किसी भी विजिबिलिटी मोड का यूज नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, प्राइवेट डेरिवेशन माना जाता है। तो यहाँ हम किसी भी विजिबिलिटी मोड का यूज नहीं करे, इट मींस ये क्या है, प्राइवेट डेरिवेशन है। तो इसमें भी ये क्या करेगा, जो भी हमारी बेस क्लास है उसके डेटा मेंबर, पब्लिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को प्राइवेट इनहेरिट करेगा। तो ये एग्जांपल थे किसी भी डिराइव्ड क्लास को डिफाइन करने के। तो आइए अब हम जानते हैं विजिबिलिटी, एक्सेस विजिबिलिटी मोड के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो फ्रेंड, जब किसी भी बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास के द्वारा प्राइवेटली इनहेरिट किया जाता है तो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डिराइव्ड क्लास में एज ए प्राइवेट मेंबर कंसीडर किए जाते हैं। और बेस क्लास के जो भी पब्लिक मेंबर्स है उन्हें सिर्फ डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम जब यूज करते हैं प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारी बेस क्लास है, बेस क्लास के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है, तो उन्हें डिराइव्ड क्लास के द्वारा प्राइवेटली इनहेरिट किया जाता है। वो डिराइव्ड क्लास में एज ए प्राइवेट कंसीडर किए जाते हैं और उनका यूज ओनली डिराइव्ड क्लास के अंदर ही किया जा सकता है या डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा किया जा सकता है। और यदि किसी क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं उन्हें अगर एक्सेस करना होता है तो उन्हें एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब किसी भी बेस क्लास के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को डिराइव्ड क्लास के द्वारा पब्लिकली इनहेरिट किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी पब्लिक मेंबर्स हैं किसी बेस क्लास के तो वो डिराइव्ड क्लास में एज ए पब्लिक ही कंसीडर किए जाते हैं। और इन डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि दोनों केसेस में प्राइवेट मेंबर्स को कभी भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। इट मींस कि प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, प्राइवेट मेंबर्स नॉट इनहेरिटेड होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जान लिया कि जो भी हमारी डिराइव्ड क्लास होती है उसके अंदर हम कौन से विजिबिलिटी मोड का यूज करते हैं तो कब कौन सा इफेक्ट आता है। तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कि जो हमारा इनहेरिटेंस है वो बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स का होता है। सबसे पहले है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, नेक्स्ट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, नेक्स्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरार्किकल इनहेरिटेंस और लास्ट में आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इनके बारे में हम थोड़ा डीपली में जानते हैं कि बेसिकली इनमें होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की। जैसा कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि सिंगल लेवल
इनहेरिटेंस क्या होता है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर ओनली एक ही बेस क्लास होती है और एक ही डिराइव क्लास होती है। किसी एक ही डिराइव क्लास के द्वारा एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें ओनली वन बेस क्लास होती है और ओनली वन डिराइव क्लास होती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है, जिसमें ए एक बेस क्लास है और बी एक डिराइव क्लास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। जैसा कि इसके नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि मल्टी लेवल, इट मींस कि इसमें क्या होता है, मल्टी लेवल होते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है कि सबसे पहले एक बेस क्लास दी गई है, देन उसके बाद एक डिराइव क्लास दी हुई है और देन उसके बाद एक और डिराइव क्लास दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो ये मीडियम वाली क्लास है, इसे मीडिएटर क्लास भी कहा जाता है, जो कि क्लास बी है, ये क्लास ए के लिए तो एज ए डिराइव क्लास मानी जाती है और क्लास डी के लिए एज ए बेस क्लास वर्क करती है। तो जो बी है वो क्या होगी, एक मीडिएटर क्लास होगी जो कि दोनों का काम कर रही है, डिराइव क्लास का भी काम कर रही है और बेस क्लास का भी काम कर रही है। तो ये क्या होता है, मल्टी लेवल की। एक लेवल हमारा ये हो गया और एक लेवल हमारा ये नेक्स्ट वाला हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें कि एक मीडिएटर क्लास होती है जो कि फर्स्ट बेस क्लास के लिए तो एज ए डिराइव क्लास वर्क करती है और नेक्स्ट जो डिराइव क्लास होती है उसके लिए एज ए बेस क्लास वर्क करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। इसमें क्या होता है कि ओनली एक डिराइव क्लास होती है और उसमें मोर देन वन बेस क्लासेस को इनहेरिट किया जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिया गया है। तो इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि कोई एक डिराइव क्लास टू और मोर देन क्लासेस को इनहेरिट कर रही है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि एक हमारी डिराइव क्लास है बी, देन इसमें 3 बेस क्लासेस है, क्लास A1, क्लास A2, देन क्लास A3। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मेन मोटिव क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा बेस क्लासेस के फीचर्स को ऐड करके कंबाइन करके हम किसी एक डिराइव क्लास के अंदर यूज करते हैं। जो क्लासेस हमारे पास पहले से एग्जिस्ट है उन्हीं के फीचर्स को हम क्या करते हैं, किसी एक डिराइव क्लास के अंदर यूज करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें एक डिराइव क्लास होती है और मोर देन वन बेस क्लासेस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिरार्किकल इनहेरिटेंस की। ये जस्ट अपोजिट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के। इसमें बेसिकली क्या होता है कि किसी एक बेस क्लास के फीचर्स को मोर देन वन क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इसमें ओनली वन बेस क्लास होती है और मोर देन वन डिराइव क्लास होती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि बेस क्लास ए है, डिराइव क्लास B1, डिराइव क्लास B2 और डिराइव क्लास B3। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हिरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ओनली एक बेस क्लास होती है और मोर देन वन डिराइव क्लास होती है, यानी कि मोर देन वन डिराइव क्लासेस के द्वारा किसी एक बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का यूज उस सिचुएशन में किया जाता है जब हमें जरूरत होती है कि हम दो या दो से ज्यादा 2 या मोर देन 2 टाइप्स के इनहेरिटेंस को एक साथ कंबाइन करके यूज करें। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। इसमें हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को कंबाइन करके एक में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में इसमें एक क्लास दी गई है A, देन B, देन C और एक क्लास है D। तो इस डायग्राम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को कंबाइन कर रहे हैं। मल्टीपल का मीनिंग ये है कि हम एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एक साथ यूज कर रहे हैं। जैसा कि इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर हम ओनली इस एरिया को देखें तो ये हमारा कौन सा इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देन अगर हम बात करें ओनली इस एरिया की और इस एरिया की, तो इन दोनों क्लासेस के बीच में हमारा कौन सा इनहेरिटेंस होता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और अगर हम इसी में इस एरिया को कवर करते हैं तो ये हमारा कौन सा इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को एक साथ कंबाइन करके यूज में लेते हैं। तो ये थे हमारे इनहेरिटेंस के टाइप्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस में किसी भी डिराइव्ड क्लास को किस टाइप से डिफाइन किया जाता है, डिफरेंट विजिबिलिटी मोड को किस टाइप से यूज किया जाता है, और किसी भी बेस क्लास के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को किस टाइप से इनहेरिट किया जाता है, और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।